हेलो एवरीवन, आई एम अंकुश एंड वेलकम टू द चैनल उम्मीद जय। सो आज हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स। क्या कभी आपने ये सोचा है कि एवरेज बच्चे और टॉपर में क्या डिफरेंस होता है? जितना टाइम टॉपर बच्चे के पास है उतना ही एवरेज बच्चे के पास है, एक्स्ट्रा टाइम तो उसके पास भी नहीं है। तो टॉपर ने ऐसा क्या कर लिया जो आप नहीं कर पा रहे, राइट? तो वही सब हम इस वीडियो में देखेंगे, प्लस कुछ साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स को भी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग, फटाफट आप लोग ये इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। यह है टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको सारे नोट्स, डेली प्रैक्टिस शीट्स, माइंड मैप्स, क्लास टाइम टेबल्स वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो आप anandmoney.com वेबसाइट को बुकमार्क करके रख सकते हैं। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। क्या आपका कभी खून खोला है कि दिन रात आप पढ़ाई कर रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं, घिसाई कर रहे हैं, फिर भी आपको वो मार्क्स नहीं मिल पा रहे हैं टेस्ट में जो आपके टॉपर बच्चे को मिलते हैं, राइट? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो इसका मतलब है आपकी जो स्टडी प्लान है, स्टडी की जो टेक्निक है, स्टाइल है, उसमें कुछ आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ेगा जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए और जो टाइम आपके पास है आप उसको एफिशिएंटली यूज कर सके, राइट? तो उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम 4 साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, उसमें टेक्निक नंबर 1 है स्टडी विद ब्रेक्स। स्टडी विद ब्रेक्स मतलब आप स्टडी करेंगे विद ब्रेक्स के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि एक एवरेज बच्चे का जो अटेंशन स्पैन होता है वो 25 से 30 मिनट्स होता है, राइट? उसके बाद या तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा या थक जाएगा। और अगर कोई स्टूडियस बच्चा है तो हो सकता है 50 to 60 मिनट्स तक कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ पाए, राइट? बट ये फैक्ट है कि एज द टाइम प्रोग्रेसेस आपका जो अटेंशन स्पैन होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो होता है वो कम होता जाता है। तो इसीलिए स्टडी के साथ ब्रेक जरूरी है। अब वो कैसे करें? तो अगर पूरे दिन का जो स्टडी सेशन है ना आपका, उसको आप ब्रेक कर लें छोटे छोटे सेशंस में। अब हर एक सेशन का ड्यूरेशन कितना होगा वो डिपेंड करता है आप पे, आपकी एबिलिटी पे, आपके कॉन्सेंट्रेशन लेवल पे। ऑलराइट, सो अब मान लो कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है, आप 45 मिनट्स तक कंसंट्रेट करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपके जो सेशंस होंगे ना, आप 45 मिनट्स के बनाए। तो आप क्या करेंगे? 45 मिनट्स स्टडी करें फुल कंसंट्रेशन के साथ विद नो डिस्ट्रैक्शन। उसके बाद आप 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक ले लें। ऑलराइट, अब ब्रेक में आप क्या करने वाले हैं? ब्रेक में आपको वही सब करना है जो आपके दिल और दिमाग को रिलैक्स कर सके, जैसे म्यूजिक सुन लें या फनी वीडियोस देख लें वगैरह वगैरह। तो आपने 45 मिनट्स का फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई किया, फिर 5-10 मिनट्स ब्रेक ले लिया, फिर से 45 मिनट्स का पढ़ाई किया, फिर ब्रेक ले लिया, और ये सिलसिला आपका पूरे दिन भर चलता रहेगा। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको लगता है कि आपने सक्सेसफुली इस सबको फॉलो कर लिया है तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दें। रिवॉर्ड में आप कुछ भी दे सकते हैं, आइसक्रीम दे दें अपने आप को वगैरह वगैरह, जो भी आपको अच्छा लगता है। रिवॉर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? रिवॉर्ड बेसिकली आपको मोटिवेट करता है रूल्स को फॉलो करने के लिए। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं बचपन का। बचपन में अगर मुझे होमवर्क करना है बट मेरा मन नहीं है, राइट? तो पेरेंट हमें क्या करेंगे? लालच देंगे कि 1 घंटा आप होमवर्क कर लो, उसके बाद या तो आपको आइसक्रीम मिल जाएगी, आपको टीवी देखने को मिल जाएगी वगैरह वगैरह। तो बिकॉज ऑफ दैट लालच हम वो चीज कर जाते हैं जो हमारा मन नहीं है, जिसका करने का हमारे मन नहीं है, राइट? तो उस सिमिलर फैशन में भले ही हम बड़े हो गए आज, बट हमारा मन और दिमाग तो अभी भी चंचल है, राइट? तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दें तो रिवॉर्ड आपको मोटिवेट करेगा खुद के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करने के लिए। ऑलराइट, तो ये है टेक्निक नंबर 1 जो आप अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगा। ऑलराइट, अब चलते हैं टेक्निक नंबर 2 पे। यहां पे रिवॉर्ड में लिख देता हूं। ऑलराइट, सो टेक्निक नंबर 2 है स्टडी स्पेस विद नो डिस्ट्रैक्शन। आपको एक स्टडी स्पेस बनाना है और वो बना के डेली वहीं पे ही पढ़ाई करनी है। तो इसको समझते हैं। तो एक फैक्ट है कि योर एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर। इसका एग्जांपल हम ऐसे देख सकते हैं कि जब हम अपने फन लविंग दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं तो हमारा माइंड भी वैसे ही सोचने लगता है, और हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हाँ करियर जाए भाड़ में, हमें तो मस्ती करना है। ऑन द अदर हैंड जब हम इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहते हैं, राइट, तो कुछ टाइम बाद हमें ऐसा लगने लगता है साला मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, लाइफ में कुछ करना पड़ेगा, राइट? तो अब आप देख रहे हैं कि आपका जो माइंड है ना वो ट्रिगर हो रहा है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, राइट? तो आपको एनवायरमेंट ठीक करना पड़ेगा। तो जब आप स्टडी स्पेस बनाएंगे
तो स्टडी स्पेस कैसा होना चाहिए, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमने मान लो बेड को अपना स्टडी स्पेस बनाया, बेड मतलब बिस्तर, तो बिस्तर पे जब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो जो एनवायरनमेंट है ना वो मुझे बार बार बोलेगा कि सो जा भाई, सो जा भाई, सो जा, और इवेंचुअली मैं सो जाऊंगा, क्योंकि एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन माई विल पावर। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करता हूँ, राइट, तो लाइब्रेरी पीसफुल होती है, वहां पे डिस्ट्रक्शन कम होता है, राइट, तो मैं अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ पाऊंगा। वहां पे क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट भी आपकी हेल्प करेगा कॉन्सेंट्रेट करने में, ऑलराइट। तो आपको स्टडी स्पेस ऐसा बनाना है जहां पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो, पीसफुल जगह हो, राइट, वो आपको स्टडी स्पेस बनाना है, और डेली आपको वहीं पे ही पढ़ाई करना है। डेली एक ही जगह पे पढ़ने का रीजन ये है कि जब आप डेली एक ही जगह पढ़ते हैं तो आपका जो माइंड है और जो एनवायरनमेंट है वो सिंक में आ जाता है, फिर आपको कॉन्सेंट्रेट करने में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज टेक्निक नंबर 2, ये फॉलो करें, अपने आप आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ऑलराइट। सो टेक्निक नंबर 3 पे चलते हैं। टेक्निक नंबर 3 इज स्टडी लाइक ए टीचर। ये तो मुझे बचपन से सिखाया जा रहा है कि आप जब भी पढ़े ना तो टीचर की तरह पढ़े। टीचर की तरह पढ़ने का मतलब होता है कि जब भी आपको एक नया कॉन्सेप्ट पढ़े, राइट, समझें, तो उसको एक्सप्लेन करें किसी और को, तो उसी कॉन्सेप्ट को किसी और को समझाने की कोशिश करें, राइट। भले मिरर के सामने आप एक्सप्लेन कर दें, जो भी आपको करना है कर दें, बट हमेशा जो भी पढ़ो उसको समझाएं किसी और को, राइट। क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है ना, जब आप किसी को समझाते हैं, तो आप जब समझाते हैं तो जो भी चीज आप बोल रहे होते हैं वो अपने दिमाग से बोल रहे होते हैं, राइट। तो इससे एक क्लैरिटी आती है, ये समझ में आता है कि आपके दिमाग में कितनी चीजें घुसी है, राइट, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, जब आप किसी को पढ़ाते हैं कोई कॉन्सेप्ट, राइट, तो इससे ये भी समझ में आता है कि आपको वो कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया। अगर आप वो कॉन्सेप्ट क्लियरली नहीं समझा पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है भाई आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, वापस बुक पढ़ लो, राइट। तो ये बेनिफिट है आपके जब आप टीचर की तरह किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ऑलराइट। आपको स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ना है, टीचर की तरह पढ़ना है। जब पढ़ रहे हैं तो ये समझना कि आपको ये एक्सप्लेन भी करना होगा, तो उसी हिसाब से आप उसको पढ़ें अच्छे से, ऑलराइट। सो दिस इज टेक्निक नंबर 2, इसको भी आप फॉलो करके देखें, अपने आप आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, राइट। इनफैक्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला है कि इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल, राइट, एज सिंपल एज दैट, ऑलराइट। सो स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट टेक्निक पे चलते हैं, सॉरी, मेक योर ओन नोट्स। अब ये क्या है, इतिहास गवाह है कि कोई भी बच्चा कभी भी किसी और के नोट्स पढ़ के टॉपर नहीं बने, ये लिख के रखें, राइट। तो जब भी आप क्लास में पढ़ाई करें, जब भी कहीं पे भी पढ़ाई करें, तो खुद के नोट्स खुद ही बनाएं, ठीक है, अपने हाथों से। तो जब आप अपने नोट्स खुद के बनाते हैं तो बहुत सारी चीजें तो आपको वहीं पे क्लियर हो जाती है, बहुत सारी चीजें आपको वहीं पे समझ में आ जाती है। प्लस जब आप अपने नोट्स बनाते हैं तो आपको पता है कि कौन सी चीज आपने कहाँ लिखी है, किस चीज को आपने हाईलाइट किया है, कौन सी चीजें जो आपको समझ में नहीं आई है, जो आप बाद में जाके टीचर से क्लियर करने वाले हैं, राइट। और नोट्स बनाने से ये भी फायदा होता है कि फ्यूचर में आप इजीली उसका रिवीजन भी कर पाएंगे, राइट। सो ये सब फायदे हैं नोट्स बनाने के। एक बार ये चारों टेक्निक्स आप अपनी लाइफ में फॉलो करके देखें, अपने आप इंप्रूवमेंट आएगा और एक दिन आप टॉपर बन जाएंगे, राइट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कि वाकई आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सोशल सर्विस करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।